वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। साध संगत जी, एक शब्द इस गुरबाणी नाम का अखर कहते, एक शब्द मेरे प्राण वस्त है, बौड़ न जोड़ी पावा। तो साध संगत जी आओ आप विचार करते हैं कि एक शब्द जिहड़ा है इस नाल गुरु साहिब साडा कल्याण किस तरह का। सब तो पहला फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हुण साध संगत जी, संसार दे विच सारे संसार दे विच जिन्ने भी मनुख वसदे हैं, जिन्ने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे चंद सूरज तारे तुसीं देख रहे हो, उन्हां दा लिंक जिहड़ा है सिर्फ ते सिर्फ परमपिता परमात्मा नाल है। आत्मा और परमात्मा का लिंक ये है कि जदों ये आत्मा परमात्मा का नाम सिमरन करती हुई परमात्मा की शरण नूं अपना ओट आसरा बना लेंदी है, उदों इस आत्मा ते परमात्मा की किरपा हुंदी है। अमृत नाम इहदे हिरदे दे विच वस जांदा, वो नाम अमृत दे सदका ये रूह साडी जिहड़ी है वो जिउंदी जागदी जिंद बन गई। तो आओ आप विचार करने हैं भी संसार दे विच दो तरह के कर्म जिहड़े है, एक कर्म माया दा, एक कर्म मया दा। मया भाव परमात्मा की किरपा, परमात्मा का नाम सिमरन करने वाला रस्ता अलग, माया का नाम सिमरन करने वाला रस्ता अलग। माया का नाम सिमरन करने वाला रस्ता जिहड़ा ओदा अंत जिहड़ा है, ओदा फल जिहड़ा है, ओदा भोग जिहड़ा है वो 84 लाख जोनियां दा भोग है। और जिहड़ा माया परमात्मा की किरपा का रस्ता है, ओदा फल जिहड़ा है अंत दे विच जाके परमात्मा नाल मिलन हुंदा है साडी रूह का। जो रूह परमात्मा ने विछोड़ के इस संसार दे विच भेजी सी, वो रूह जाके परमपिता परमात्मा दे नाल अभेद हो जाती है, परमात्मा की दस्तदारी करती है, परमात्मा की शरण दे विच परमात्मा का नाम सिमरन करती है। साध संगत जी, जदों असीं अपने जीवन नूं सवारना है ना, ते सब तो पहला सानू इस संसार दे विच गुरबाणी का आसरा लेना पवेगा, क्योंकि गुरबाणी सानू राह दसेगी कि किवें असीं परमात्मा नाल मिलना है। साध संगत जी, गुरबाणी जिहड़ी है, गुरबाणी ही सानू दसदी है। जो असीं गुरबाणी नूं विचार करते हैं, जो असीं गुरबाणी नूं पढ़ते हैं, तो गुरबाणी ही दसदी है कि वाह वाह बाणी निरंकार है। यानी वो बाणी ही गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ही परमात्मा का स्वरूप है, तो यही सानू समझाउंदी है बाह पढ़ के अपने रस्ते वास्ते। जिहड़ा इस साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब के या परमात्मा की शरण दे विच समर्पित हो जाता है। दूसरे पासे पाप कर्म का रस्ता है, माया का रस्ता है, ते माया के रस्ते दे विच भी सानू गुरबाणी एक गल दसदी है, एक कर्म दसदी है, एक भेद दसदी है, एक सूझ दसदी है, एक बख्शिश दसदी है कि भाई जे तू समझ लेंगा तो इस तो बच जा, पापा तो बच जा। की कर, गुरु की शरण दे विच आ जा, तेरा कल्याण हो गया, गुरु तेरे भाग बदल देगा, तेरे लेख पलट देगा। जो असीं गुरबाणी के शब्दों को पढ़ते हैं ना, तो गुरबाणी के शब्द सानू ये बख्शिश करते हैं, जेहा बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत
जीवन की जो किरिया है गुरबाणी सानू ये समझाती है कि भाई साडा जीवन जिहड़ा है ना, जिहा बीजे सो लाउणा है। जिहो जिहा संसार दे विच भाई तू कर्म करेगा, तेरी रूह जिहो जिहा कर्म करेगी उहो जिहा फल पाएगी। ये कर्मां दे मुताबक ही एक खेत है जिस दे विचों तू जिहो जिहा बीजेगा उहो जिहा फल कटेगा। गुरु साहब ने बख्शिश करती। हुण अगे गुरु साहब बख्शिश करते हैं भाई ये कर्म जिहड़ा है, जपजी साहब दे गुरु साहब सानूं समझाउंदे आ, पापी पुन्नी आखण नाहे, कर कर पापी पुन्नी आखण नाहे, आपे बीज आपे ही खाहे। ये जीव जिहड़ा है ना आप ही करता है। इस नूं कदे भी कोई भी जीव का कर्म का हिसाब किताब कोई बंदा नहीं दसदा। कच पकाई उथे पाई, नानक गया जब तो जाए। सानू इत्थे कोई पता नहीं लगता कि ये पापी है कि पुन्नी है, पर ये जीव जिहड़ा है, बंदा जिहड़ा है ना, कि गुरु साहब गुरबाणी जपजी साहब दे विच सानू समझाउंदे है, पापी पुन्नी आखण नाहे, कर कर करना। करना मतलब कर्म करने वाला बंदा करना। लिख लै जाए अपने मस्तक के उत्ते लिख के अपने नाल लै जाता है। फिर उत्थे इस वही नूं विचारिया जाता है, इस पत्री नूं खोलिया जाता है, तो जिहो जी कर्म हुंदे आ उहो जिहा उसनूं भोग ले प्राप्त होता है। हुण गुरु साहब कहते हैं कि ये बंदा मनुख जिहड़ा ना आपे बीज आपे ही खाए, आपे बीजदा है और आपे उसनूं फिर खाने पैंदे। 84 लाख जूनिया का भोग भोगते हुए हुण गुरु साहब कहते नानक हुक्मी आओ जा, आपे बीज आपे ही खा, नानक हुक्मी आओ जा। ते गुरु साहब बख्शिश करते हैं भाई गुरमुख प्यारे आ, ये तू आप ही बीजदा है और आप ही नाल लेके जाना है। उत्थे तेरे हिसाब हुंदे आ, उत्थे तेन सजा लगे 84 लाख जूनिया की, ते तेरा आना जाना 84 लाख जूनिया दे विच बन जाता है। एक कर्म भोग छेती करके छुटता नहीं है परमात्मा के हुक्म नाल। पर सतगुरु बख्शिश करते हैं भाई जेड़े इहो जिहा पाप करते हैं, तो फिर गुरु साहब बख्शिश करते हैं, पापी कर्म कमा। वाहिगुरू वाहिगुरू। पापी कर्म कमाउंदे कर दे हाय हाय, नानक मथन मदानियां जो मथै कर्म गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी फिर साडा हाल दसदी है कि तुहाडे नाल की होएगा। 84 लाख जूनिया के भोग भोगोगे, तुसीं रोगे कुरलाओगे, ऐसा मतलब तुहाडे नाल बर्ताव होएगा कि जिवें दही नूं मदाने मथन कर रही है, इवें कर साडे शरीर नूं तिल करके पीस के ऐसी सजा दी है। ये गुरबाणी दसदी है। हुण गुरु साहब कहंदे भाई की करो, बेनती करो सच्चे पातशाह ने। सच्चे पातशाह से औगण आ रहे हैं, लेखा कते न छूटी, खिण खिण भूलन हार, बख्शण हार बख्श लै, नानक पार उतार। की कहते हैं तैनूं ये ज्ञान होना चाहिए है कि जे लेखे दे विच आएगा ना परमात्मा तेरे कर्मां दा लेखा करे, तू खिन खिन दे विच गलतियां करता है। बंदा कदे भी सुच्चा नहीं होंदा। कोई विरले है जिहड़े रब दे प्यार वाली रूहां परमात्मा नाल ही जुड़ियां रहिंदियां, संसार नाल बिल्कुल ही लगन नहीं उन्हां। वो गल परमात्मा की किरपा नाल छुट जाते, उन्होंने जम का तो हिसाब ही कोई नहीं होंदा। धर्मराज का कोई हिसाब नहीं उस रूह नाल। पर जिहड़े कर्म वाले है उन्हों का लेखा होंदा, ते लेखे गुरु
गुरबाणी सानू दसदी है भी भाई तू किते नहीं छुटेगा, तेन 84 लाख दुनिया का भोग लगेगा ही लगेगा। लेखै कते न छूटिए खिन खिन भूलन हार। ये जीव जिहड़ा खिन खिन पल पल निमक निमक एक अख झपकते ही पाप कर्म कर लैंदा, दूजे झपकते फिर आप पाप कर्म कर लैंदा, इस तरह के कर्म करता है। पर जे असी बेनती लागे सच्चे पातशाह नूं कि बख्शणहार बख्श लै, ये परम पिता परमात्मा को बख्शणहार है, बख्श लै। वाहिगुरू नानक पार उतार। हे सच्चे पातशाह सानू पार उतारा कर दे, साडा इस भव सागर तो, दुखों के सागर तो, पापों तो छुटकारा कर दे। जैसे गुरु साहब बख्शिश करते हैं साडी स्थिति वाहिगुरू वाहिगुरू। बेटा रिकॉर्डिंग च आ रही है गल, होर तो कोई गल नहीं। मैं पिछली रिकॉर्डिंग देखी है, वो थोड़ा जा जेता समुंद सागर नीर परया तेते औगण हमारे, दया करो किछ मेरे पाओ, डूबदे पत्थर तारे, डूबदे पत्थर तारे। ये बेनती करो परम पिता परमात्मा सच्चे पातशाह, साढ़े जो पता नहीं किन्ने कोण है, जिन्ना समुंदर भरिया होया है पानी का, उन्हें ही औगण है साढ़े च सच्चे पातशाह। पर तू एडा बख्शणहार है, तू कृपा कर साढ़े से, तू तो पत्थरों को भी तार देता सच्चे पातशाह, सानू भी तार दे, बख्श लो बख्श लो। इस तरह की बेनती असी अपने जीवन के विच हमेशा करते। ये सानू गुरबाणी समझा रही है, असी गुरबाणी तो ही सूझ लानी है। जे अपने जीवन में असी सफला करना तो गुरबाणी पढ़नी पैनी है, गुरबाणी सुननी पैनी है, गुरबाणी का विचार करना पैना और गुरबाणी के नाल प्यार भी करना पैना, क्योंकि बयान गुरबाणी ही परमात्मा है। और परमात्मा ने अपने सेवक नूं आप ही बांह फड़ के अपना नाम देना और आप ही अपने सेवक नूं जपा देना। साढ़े जपिया नहीं, परमात्मा ने करवा देना सब कुछ साढ़े को। जिसनों तू जन आया सोई जन जाने, परमात्मा के भेदां नूं परमपिता परमात्मा आप दस देना है, तो फिर गुरमुख प्यारिਆਂ ਨੂੰ पता लग जाता। उस हाँ संगत जी इस करके असी बेनती करनी है, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई, माटी का क्या तुप है स्वामी, मानस की गत वे। हुण गुरु साहब सानू समझाउंदे आ, भाई सतगुरु नूं तुसीं किरपा करते रहा करो। जिहो जी मिट्टी की कंध होंदी है ना, तो जे असीं उस नूं कहीए भी इहनूं निर्मल कर लईए, असीं धो दईए तो वो कदे धोई नहीं जाती। साडा भी इहो हाल आ, असीं तो खिण खिण भूलण हार हैं, खिण खिण गलतियां करते हैं, पैर पैर ते गलतियां करते हैं, पाप कर्म करते हैं और अपने मत्थे के उत्ते लिखा के परमात्मा के द्वारे ते जाने हैं, जिन्हां दा हिसाब हुंदा। और फिर सानूं जदों सज़ा लगदी है, सानूं बड़े कष्ट हुंदे हैं, फिर असीं करलाउने हैं, दुख पाउने हैं, दुखी हुंदे। पर जे किते गुरु की शरण होइए तो गुरु नूं बेनती लाइए, किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम। असी किरत कर्म दे विच विछड़ के कोई किरत करते हैं, साडे तो पाप होए, कोई गलतियां होईयां, कोई झूठ बोलिया, कोई बुरा हो गया, सच्चे पातशाह बख्श लो बख्श लो बख्श लो बख्श लो। रूह तो हिरदे तो आवाज गुरु साहब नूं मारो, सच्चे पातशाह बख्श लै बख्श लै। तो फिर साड़ी आवाज़ वो परमपिता परमात्मा सुनता है। कह दो शरेआम कह दो, लुकाउण की लोड़ नहीं है। चौथे पातशाह बख्शिश करते हैं, चौथे पातशाह नूं भाई
ਕੀਰਤ ਪੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, उसने बेनती की सच्चे पातशाह करो किरपा, ਅਸੀਂ ਤਾਂ बहुत औगुणा भरे। ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭੱਟ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ। ਭਗਤ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਣ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਵਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ। ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਔਗਣ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲੇਖ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਲੇਖ ਨ ਮਿਟਹੀ ਹੈ ਸਕੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਆਪੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਕਿਰਪਾ ਭਗਤਾਰ। करते हथ वड़ियाइयां, करते हथ वड़ियाइयां। बूझो गुर विचार। देखो एक एक शब्द तुहानू गल दस रहा, रस्ता दस रहा है। इस शब्द विच रब देवे ना उहदे हथ वड़ियाइयां, ते जिन्हों मर्जी दे देवे। ये गुरु के विचार नाल अगर तुसीं समझ जाओ तो बेनती लगाओ तो तुहाडा बेड़ा पार हो जाएगा। भाई गुरु साहब की कहते हैं, लिखिया फेर ना सकिए, ज्यों पानी त्यो सार। जो परमात्मा नूं पाएगा, जे परमात्मा ने जो लिख दिता है साडे मत्थे दे उत्ते, साडे पाप कर्म भी जे कट दिते हैं ना, उन्हें कह दिता है लेखा कोई ना पुछी। गुरबाणी के शब्द सानू ये गल दसदा है, लेखा कोई ना पुछी जा हर बख्शंदा। जे परमात्मा ने बख्श दिता, परमात्मा नूं पा गया कि इस बंदे नूं मैं माफ करना है, तो फिर गुरु की कृपा है, उस तरह ही होगा। अच्छा शब्द की कहता, नदर तेरी सुख पाया। उस परमात्मा की कृपा हो जाती है, सुख प्राप्त हो जाता उस बंदे नूं। नानक शब्द विचार। एक साधन है बेनती के नाल नाल एक शब्द जिहड़ा कि मैं तुहानूं दस्सिया सी, वाहिगुरू वाहिगुरू, उहदा विचार भी साडे हिरदे च होवे, उहदा सिमरन साडे हिरदे च होवे, ते बेनती नाल होवे, अरदास पूरी तां होवे। हुण इह शब्द दस्सी जांदा गुरु साहब, इह लेख सारे मस्तक मनमुख फुले पच मूए, उपरे गुर विचार। जे तो असीं मनमुख रह गए, मन की मर्जी करते रह गए, तो कहते कि पच के भाव नरक दे विच पै गए।
ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਰਖ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੀ ਤਿਸਕਾ ਕਿਆ ਕਰ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। जिस बंदे वो परम पिता परमात्मा जो सर्व करता है, सर्व भरता है, सर्व जीवां का मालिक है, सब जीवां का पालक है, सब जीवां विनाशन हारा है, सब जीवां का सदा अंग संग है, सहाई है। तो जे बंदे को समझ ही नहीं आई तो वह की करिए, असीं कहते कि उन्होंने तो अखीर मरना ही मरना, नरक च ही पैना, उन्हें तो नरक च ही पैना। गुरबाणी ये गल कहती है। पर बलिहारी गुर आपणे जिन हिरदे दिता दिखाए। गुर अपनी गुरबाणी ने, गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब ने सानू साडे हिरदे दे विच ही परमात्मा दिखा दिता। असीं बलिहार चाहिए उसके, बाणी नाल प्यार करिए, बाणी नूं पढ़िए, बाणी नाल विचार करिए, शब्द का विचार करिए ते अरदास परमात्मा नूं बेनती लाइए, सतगुर आयो शरण तुहारी मिले। की है, सतगुर आयो शरण तुहारी मिले, सूख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी। सच्चे पातशाह शरण हो गई, बेनती करया करो कि सुख नाम दे दिओ, नाम दे नाल नाम दा सुख दे दिओ, परमात्मा के नाम की शोभा दे दिओ, जिहदे नाल साडी चिंता जिहड़ी है वो खत्म हो जाए तो असीं तेरे प्यार दे विच आके अमृत रस की प्राप्ति करें। ये गुरु साहब बख्शिश कर दे। अवर न सूझै दूजी ठाहर, तेरे बिना होर कोई ठाह सानू नहीं दिसदी कि असीं उस नूं कह के भी साडा बेड़ा पार कर दे। नहीं, इक्को एक तू परम पिता परमात्मा सच्चे पातशाह जिहड़ा साडा कल्याण कर सकता है, जिहड़ा सानू सुख बख्श सकता है, जिहड़ा सानू आनंद बख्श सकता है। हर परियो तो दुआरी, तेरे नाल दा होर कोई नहीं, इस करके मैं हर हफ्ते परम पिता परमात्मा तेरे द्वार से आया, तेनू बेनती कर रहे हैं, सतगुर आयो शरण तुहारी, मैनू की मिले सुख नाम परमात्मा की शोभा आनंद मिले, मेरी चिंता ले। ये बेनतियां सन। हुण अगे गुरु साहब कहते हैं लेखा छोड़, फिर की होएगा, गुरु की कृपा की होएगी कि लेखा साडे पाप कर्मां दा बहुत अखंड पाप कर्म कीते हुए साडे जीवन दे विच, ते लेखा छोड़ गुरु की कृपा नाल वो लेखा परमात्मा छड्ड दिंदा है। अलेखा छूटा बिना हिसाब कीते तो ही धर्मराज दे जिहदे ते परमात्मा की कृपा हो गई, धर्मराज के द्वारे ते ही उन्हें जाना नहीं पैंदा। लेखा छोड़ अलेखा छूटै हम निर्गुण लियो भारी। वो परम पिता परमात्मा नूं बेनती करनी है, सच्चे पातशाह असीं तां निर्गुण हाँ, सानू कोई गुण नहीं है, सानू कोई बल नहीं है, सानू कोई चज नहीं है, सानू कोई ध्यान भी नहीं है, सानू कोई ज्ञान भी नहीं है। सच्चे पातशाह पर कृपा कर सानू उबार लै, ये दुखों तो बचा लै, चिंता तो बचा लै। तो फिर गुरु साहब की करते, सद बख्शंद सदा मेरवाना। वो परम पिता परमात्मा हमेशा ही बख्शनहार है। जो असीं बेनती करते हैं बख्श देगा, मेहर कर देगा साडे ते। सबना दे आधारी, सबना नूं नाम का आधार दे देना। तो फिर अखीर ते गुरु साहब ने कहा है नानक दास संत पाछे परियो। भावें असीं भगती कर रहे हैं पर वो काबल नहीं है, असीं हाले भी बहुत लोड़ है सानू कुछ जानने की, विचार करने की, शब्द का विचार करने की, नाम का प्रचार, नाम का प्रसार, नाम का अमृत हिरदे दे विच वसाउण दी। ते फिर कृपा हुंदी है। फिर जो असीं बेनती करते हैं नानक साहिब ने, साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने, पंचम गुरु नानक देव जी ने ये बेनती की है, नानक दास संत पाछे परियो राग लियो ए बारी। सच्चे पातशाह ऐतकी बारी बख्श लै, मैंने तू मानस जीवन दिता है, मैं अगले बारी तू जे मैनू मानस जीवन देगा, तेरी कृपा हो तो मैं अगले बारी जरूर नाम जपांगा तेरा, ऐतकी बारी बख्श। ये बेनतियां करनी है। तो फिर गुरु साहब की करते हैं, साडे पाप कर्मां नूं बदल के बख्श दिंदे आ, साडे अवगुणां नूं बख्श दिंदे आ और कृपा करके सानू अपनी चरनी ला के अपना
मार्ग सच का मार्ग जिहड़ा है वो समझा देंगे, आप ही नाम देंगे, आप ही नाम जपाते हैं, आप ही सेवा कराते हैं और आप ही गुरु के नाल साडा प्यार बनवा देंगे। ये सारी कृपा परम पिता परमात्मा आपे ही करता। हम तुम पूछोगे कई बार कुछ बंदियां नूं नहीं पता होंदा और वो कई बार कह देंगे नहीं जी जिहड़े कीते हुए कर्म आ साडे वो तो सानूं भोगणे पैणे आ, गुरबाणी कहती है। ठीक है, मैं यही दस्सिया तुहानूं सारा हाले तक कि कीते हुए कर्म भोगणे ही पैणे आ, पर नाल ये भी दस्सिया भी माफ़ी भी मिल जाएगी जे गुरु की शरण दे विच आए। हुण मैं तुहानूं दस रहा जैसा बालिक पाए सुपाई, उदाहरण दे रहा मैं तुहानूं, मैं नहीं दे रहा, मेरे गुरु साहब ने दिता है, पर मैं सरल करवा रहा तो उदाहरण तो गुरु साहब ने दिता है। सैयद श्री गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी है ये, जैसा बालिक पाए सुपाई लख अपराध कमावे। बहुत पाप किए बच्चे ने, पर पिता की करता है उपदेश करे, उन्होंने बहुत समझाता है, झिड़क है बहुत पाती, बहुत तरीके झिड़कता है, कुटता भी है, मारता भी है। उपदेश करे झिड़क बहुत पाती, बौड़ पिता गल लावे, पिछले औगण बख्श ले प्रभु आगे मार्ग पावे। गुरु साहब ने यह उदाहरण दिता सानू कि जिवें बच्चे नूं बहुत अपराध किए बच्चे ने, पर उसका पिता जिहड़ा है उन्होंने झिड़कदा भी है, झिड़कदा भी है, लड़दा भी है, मारदा भी है, उन्होंने उपदेश भी दिंदा है, पर अखीर अपने गले दे नाल ला लैंदा है। जदों बच्चा उहदी शरण दे विच हो जांदा, पिता नूं कहंदा सच्चे पातशाह पिता जी गलती हो गई मेरे को, मैनूं पता नहीं सी, मैनूं ज्ञान नहीं सी, मैनूं समझ नहीं सी, मैनूं बख्श दिओ। तो जो असी गुरु साहब के कोले इस तरह ही बख्शण वास्ते माफिया मांगते हैं ना, बख्शणहार बख्श लै, तो फिर उदों साडी ये बेनती जिहड़ी है परमात्मा ना खुले दिल नाल कबूल करके सानू अपने गले लगा के सच दे मार्ग कर, पिछले अवगुण सारे बख्श दिंदा है, पाप कर्म सारे बख्श दिंदा है। जिवें गणका वैश्या दे बख्शे, जिमें अजामल पापी दे अनेकों पाप सी ते एक बारी नारायण कहण नाल ही उसके पाप बख्शे गए, और सचखंड के द्वारे ते परमात्मा के चरणों में चला गया। इवें कर साडे भी बख्शे परमात्मा। हुण गुरबाणी विचार करना पैंदा सानू। ये शब्द जिहड़ा मैं तुहानूं सुनाया है, लेख न मिट्टी है सखी जो लिखिया कर तार, बिल्कुल सही गल है। जो परमात्मा ने मत्थे के उत्ते लेख लिख दिते ना बंदे दे, वो मिटते नहीं है, भोगे बिना भोगने पैंदे हैं। इस तरह ही एक शब्द होर इस तरह का गुरु साहब बख्शिश करते हैं सानू, लेख न मिट्टी पूर्व कमाया। पहला ना कमाया होया जो लेख है ना साढ़े मत्थे ते लिखा गया, और वो प्रालब्ध बन गई, और जो प्रालब्ध बन गई तो उसनूं सानू भोगना ही पै गया, बार बार जन्म लैके। क्या जाना क्या होसी गुणी अचार नहीं रंग राती, अवगुण बह बह रोसी। साडे अंदर गुण तो होंदे नहीं गे, असी पूर्व कमाए हुए कर्म जिहड़े आ सानू भोगणे पैंदे आ, ते अवगुण जिहड़े साडे अंदर हुंदे आ ना, वो फिर बह बह के रोंदे आ, करलाउंदे आ, बड़ा पछताउंदे आ, दुखी हुंदे आ जदों ये भोगणे पैंदे आ। ते गुरु साहब कहंदे आ, तन जोबन आग की छाया। असी बहुत हंकार करते हैं, मैं बड़ा जवान हाँ, बड़ा तकड़ा है, मैं 10 बंदियां नूं नहीं दवा लूंगा, पर गुरु साहब कहंदे भाई हंकार ना कर, जे गुरु की लीक बज गई ना तो ये 1 सेकंड के विच पिंजर बन जाना है। आग की छाया बिरद पए दिन पुनिया, नानक नाम बिना दोहागण, झूठी झूठ विशुन्या। नानक नाम बिना दुहागण। हुण बाणी पढ़न का फर्क है, पहला जी दुहागण इधरले पासे जोड़ गया मैं तो हूँ स्पष्ट करके दस रहा, नाम नानक नाम बिना दुहागण। नाम बिना दुहागण जी पाप कर्म करती है, मनमुखी है, बुरे कर्म करती है, वो औरत वो रूह
कहते कि छुट्टी कहते दुहागण जी है ना, छुट्टी झूठ विछुनिया, झूठ विछुनिया, झूठ जिन्ना चਿਰ ना छुटे उन्ना चਿਰ नहीं छुटती। जिन्ना चਿਰ साडे अंदरों झूठ नहीं छुटेगा उन्ना चਿਰ ये नाम बिना ये भी नहीं छुटेगी। इनू पाप कर्म लगे ही रहेंगे, ये लेख मौके से लिखे ही जाएंगे और इन्हू भोगने ही पैने, हमेशा भोगते रहे। ये गुरबाणी सानू विचार करती है भाई जो लेख मत्थे के उत्ते लिखे गए ना वो हर हालत च इंसान नूं भोगने पैंदे। पर एक पासे गुरबाणी सानू ये भी दसदी है कि जो असी गुरु की शरण हो जावांगे तो फिर गुरु की कृपा ऐसी होएगी कि लेखा कोई न पुछी जा हर बख्शंदा। उन्हां ही पापां नूं जो परमात्मा की शरण हो के असी बख्शा लिया, गुरु ने साडे ते कृपा कर दी, फिर लेखा कोई नहीं पुछेगा साडे। फिर धर्मराज साडा हिसाब किताब नहीं करेगा। धर्मराज तो साडे तो डर डर के भजया, क्योंकि परमात्मा के असीं प्यारे हो गए, परमात्मा नाल जुड़ के लेखा परमात्मा ने साडा बख्श दिता। तो फिर धर्मराज भी डरदा है भी ये गुरु का प्यारा। धर्मराज लेखा ही नहीं पुछदा, नेड़े ही नहीं आउंदा गुरमुख प्यारियां दे, परमात्मा के प्यारियां दे। हुण गल एक बारी इस तरह संगतां दा विचार चल रहा सी, लेख चल रहा सी, पर गुरु साहब कहते भाई साध संगत जी जो कुछ सतगुर की शरण असी आईए ना तो सतगुरु जिहड़े कीते हुए कर्म हुंदे आ लिखे मत्थे दे उत्ते वो पलट दिंदे आ। ते कई विचारवान जिहड़े आ वो गल समझते हुंदे आ, पर कई बंदियां ने हाले गुरबाणी का विचार या परमात्मा का विचार सरवण नहीं किया हुंदा। उन्होंने सवाल किया सच्चे पातशाह भी गुरबाणी तो यह कहते तुसीं रोज़ कहते हो भी जिहड़ा कर्म असीं कर दिता वो पाप कर्म जिहड़ा वो कदे भी मत्थे तो मिटेगा नहीं जिन्ना चिर असीं भोगीए ना। गुरु साहब कहते ठीक है भाई, जो कर्म असीं कर दिता वो भोगे बिना मिटेगा नहीं। पर एक गल है जो सतगुरु की कृपा हो जाए, तुसीं सतगुरु की शरण आके बेनती कर दी, उदों गुरु की कृपा ऐसी होएगी तुहाडे सारे पाप कर्म जिहड़े है वो कट के परमात्मा तुहानूं सच के रस्ते ला देगा। जिवें हुणे कि मैं तुहानूं विचार दस्सिया सी, गुरु साहब ने बख्शिश की है, जैसा बालक पाए सुपाई लाखे अपराध कमावे, उपदेश करे चिड़के बहु पाती, बौड़ पिता गल लावे, पिछले अवगण बख्श दे प्रभु, पिछले अवगण बख्श ले प्रभु। उस रूह नूं, उस पाप कर्मी रूह नूं आगे मार्ग पावे। किहड़े मार्ग? सच दे मार्ग, परमात्मा के चरणों के राह दे विच, परमात्मा की भगती के राह के परमात्मा पा दिंदा है। तो वो लेख जिहड़े है सारे जिहड़े है पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। वह कोई लेखा धर्मराज उसका लेखा ही नहीं पुछता, उसके नेड़े ही नहीं जाता। ये गुरु साहब कहते हैं। हुण यही शब्द गुरबाणी चल रही सी। सकेत मंडी का राजा हरिचंद तीजे पातशाह तो सिख गुरुआं दे नाल जुड़िया होया सी। चौथे पातशाह, पंजवें पातशाह वो हर समय जो भी उसनूं टाइम मिलता सी वो सतगुरां दे आके दर्शन करता सी। और कुछ दिन रह गए सतगुरां नाल राम रवैया विचार करके घर वापस छुट्टी लैके चला जाता सी। अज भी 5-7 दिन हो गए है, अज दिन आ गया छुट्टी लैके गुरु के दर तो ते अपने घर जाना है। शाम को 5 बजे का टाइम है तो गुरबाणी का पाठ चल रहा है। तो पाठ किहड़ा आया जिहड़ा मैं तुहानूं हुणे शब्द सुनाया है गुरु साहब के 937 अंग के अंदर ये विराजमान है। लेख न मिट्टी है सखी जो लिखिया करतार। हुण वो राजे के कन्न च तुरे जाते तो जो छुट्टी लैन जाता तो ये तुक पैगी, ये तुक तो पैगी। पर बाकी तुक जिहड़ा सारा शब्द जिहड़ा मैं तुहानूं सुनाया है ना ये नहीं उन्हें सुनिया। एक ही गल तुक पैगी, लेख न मिट्टी है सखी जो लिखिया करतार। राजा बड़ा हैरान होया है
गुरबाणी ये गल कही जाती है, लेख न मिटी फे सकी, जो लिखा करता जो करतार ने मत्थे ते लिख दिता तो मिटेगा नहीं, भुगना पएगा। दो चिट्ठी च पै गया, शंका हो गई। सतगुरां दे चरणा जा मत्था टेकिया पंचम पातशाह दे, सतगुरां नूं हथ जोड़ के बेनती करन लग्या, सच्चे पातशाह भी अज मैं जाना सी, कई दिन हो गए मैनूं आया नूं, जाण दा विचार सीगा पर मैं तुहाडे तो छुट्टी लैण आया सी, पर एक शंका मेरे मन च आ गई है। मैं हुणे आ रहा सी ते गुरबाणी दा शब्द उच्चारण हो रहा सी, लेख न मिट्टी हे सखी, जो लिखिया करतार। कहते भाई गुरु साहब कहते हाँ भाई ठीक है सच्चे पातशाह, जे ये ठीक है, जे लेख ही नहीं मिटने भी जो परमात्मा ने मत्थे ते साडे ते लिखे होए, जे मिटने नहीं तो फिर तुहाडे कोले आउण दा की फायदा सानूं। गुरु साहब कहते भी सवाल तो तेरा भाई कुछ है, चलो तेन दसदे ऐ कर राजा, तू अज की रात जाना सी ना, अज की रात तू साडे कोल फिर रह, इत्थे ही रह, सवेरे जा। अच्छा महाराज, हथ जोड़ के बेनती की, अज मैं रात इत्थे रहूँगा सच्चे पातशाह। खाना पाना जो भी सी, रोटी पानी छकिया लंगर दे विच, आके अपने कमरे सौ गया। नींद आ गई, नींद आ गई तो की होया, नींद दे विच उस नूं एक सुपड़ा आया। हुण उहदे मन च सी भी लेख ना मिट्टी फे सकी, जिवें मैं तुहानूं विचार गल दस रहा सी भी गुरु प्यारिਆਂ ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा सच्चे पातशाह भी ये लेख किवें पलटे जा सकते हैं जिहड़े मत्थे ते लिखे जाते हैं। तो गुरु साहब कह लगे भाई ये जुगती नाल पलटे जाते हैं, सतगुरों की शरण च आके नाम सिमरन करिए, बेनती शब्द का विचार करिए, बेनती करिए, गुरुआं नाल सतगुरां दे बचनां नाल प्यार करिए, तो फिर ये पलटे जाते हैं वस्त च। गुरु साहब कहते किवें भी सानूं हाले समझ नहीं आई। कहते भी ऐं करो, एक काम करो, मोहर हुंदी है ना, मोहर साडी जिहड़ी असीं मोहर लाउने आ, वो मोहर लिआओ सर, मोहर ले आंदी। कहते भी आ पढ़िया जे मोहर के उत्ते तुहाडे तो कुछ पढ़िया जाना है। सारिਆਂ ने पढ़ के वेख्या, कहते महाराज ये तो सानूं नहीं पता लगता भी की लिखिया होया। कहते ये साडे मत्थे दे पुट्ठे लेख है जो लिखे हुए साडे पाप कर्मां दे लेख। पर गुरु की जो किरपा आती है ना, जो ये असीं गुरु के शरण मत्था टेक के गुरु नूं बेनती करते हैं तो गुरु इन्हों सीधे कर दिंदा है। कहते किवें महाराज, कहते भी आ मोहर जिहड़ी है ना, ये गुरु साहब ने वो शाही के उत्ते घसा के कागज़ के उत्ते ला के दिखा दी। कहते भी हुण पढ़ो। कहते हाँ जी हुण तो सानूं पता लग गया भी सारा कुछ की लिखा है। कहते बस यही फर्क है कि जो तुसीं गुरु ते विश्वास करके गुरु की शरण आके गुरु नाल प्यार करके गुरु के शब्द नाल गुरु के नाम नाल प्यार करके बेनती करोगे ना, तो उदों यही पुट्ठे लेख कर्म, पुट्ठे कर्मां दे कीते हुए लेख जिहड़े आ वो तुहाडे सिद्धे हो जाणगे। यही सवाल इस राजे ने कर दिता पंचम पातशाह जी नूं। हुण पंचम पातशाह जी ने रात नूं उस राजे नूं ऐसी गहरी नींद आई, ते नींद दे विच की देखदा है कि वो राजा एक घर है उसका, उसकी एक पत्नी है, उसके एक कुछ बच्चे है, और कर्म की करते हैं चंडालनी का। चंडाल का कर्म करता है वो पशुओं को मारना, पशुओं को वढ़ के खाना, बेचना, बुरे कर्म करने। चंडालनी मतलब जिहो जे लोग, वो घर वाली भी चंडालनी, वो बच्चे भी चंडाल, सारा परिवार जो चंडाल परिवार है। रात को वो राजा मतलब ये महसूस कर रहा है कि मैं इस घर का पति हाँ, ये मेरे घर वाली है, ये मेरे बच्चे है, ये मेरे बच्चे है। कई साल जीवन जिया, और एक दिन की होया कि वो राजा जिहड़ा सी वो मर गया सुपने सुपने दे विच राजा मर गया। हुण राजे की उम्र उस समय दे विच कोई 40-45-50 साल की। मर गया, घर वालियां ने बड़ी रोण कुलाहट की और उसका शरीर लैके दफन कर दिता, पिंड तो बाहर दफन कर दिता, रस्म कर दी। चलो ठीक है। इन्ने नूं जदों सवेरे तड़के जो मतलब ये दफन कर दिता ना, तो उन्होंने जो अमृत वेला होंदा जिवें आए उन्होंने जाग आ गई, एकदम उन्होंने जाग आ गई। वो बेटा ओहो ये की सुपना आया, बड़ा परेशान है। मैं चंडाल सी, मैं बंदे वड्ढण वाला सी, मैं पशु वड्ढण वाला सी, बड़ा हैरान होया। चलो
अमृत वेला हो गया, वाहगुरू वाहगुरू सच्चे पातशाह का नाम, क्योंकि गुरुओं का बहुत प्यार नाल उन्हां नाल सीगा, शुरू कर दिता, बाणी शुरू कर दी, बाणी सुननी शुरू कर दी। समा होया भोग तो बाद अमृत वेले दे गुरु साहब के दर्शन करने वास्ते वो राजा चला गया, और गुरु साहब ने अगों क्या राजन आ गया है, कहता हाँ महाराज आ गया है, कहता रात ठीक नींद आई महाराज, बस नींद आई नहीं। अच्छा चल फिर आए कर तू हूँ घोड़ा तैयार कर, आप चलना है शिकार खेलन चलांगे, पंचम पातशाह जी कहते गुरु अर्जन देव जी। अच्छा महाराज गुरु साहब दे भी घोड़ा थले है और राजे दे भी है, होर भी बंदे है, गुरु साहब के सिख सेवक भी है। हुण चलदियां जदों गुरुद्वारे चों बाहर निकले, अमृतसर साहब का जिहड़ा स्थान सी ना, उत्थों बाहर निकले ते बाहर दूर पिंडां वाल नूं चले गए हैं, दूर पिंडां वाल नूं जदों गांह नूं निकलिया ना, तो हुण ओहनूं मतलब राजे नूं ओही धरती जिहड़ी ते धरती सी ओह काम कर रहा सी, सुपने दे विच चंडाल रूप दे विच ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਆਉਣੀ ਦਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਦਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੰਡਾਲਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਲਗਾਮ ਫੜ ਲਈ, ਰਾਜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਮਰਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਖੜੋਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੰਡਾਲ ਹੀ ਨਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਗਲਮਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ, थले ला लिया तो बड़ा हैरान होया भी यार मेरे नाल की हो गया। फिर अंदरों अंदर ये भी सोची जाता भी जी मैं रात सुपना आया सी ना, ये वही है, ये चंडालन वही है, मेरे घर वाली है, आ बच्चे भी वही है तो वही सारा कुछ। पर वो चंडालन ने वो राजे का वो बुरा हाल करता, घड़ीस घड़ीस के वो साह चढ़ा। अखीर वो राजा ना गुरु साहब नहीं वेखता भी सच्चे पातशाह मेरे चढ़ाओ, मैं तो फस गया इत्यादि की गल हो गई है। हूँ गुरु साहब ने उस बीबी ने कहा बीबी बेटा गल सुन एक मिनट। बीबी चुप करके गुरु साहब ने जो कहा, कहते बेटा भी गल सुनो भी तुसी जिहड़ा तुहाडा राजा मरिया सीगा ਉਹਦਾ की करिया सी? कहते सी असीं उहनूं दफनाया सीगा। दफनाया सीगा ठीक है, तुसी जिथे दफनाया सी ना उत्थे जाके एक बंदा देख के आओ भी वो राजा उत्थे ਉਹਦਾ शरीर उत्थे ही है या होर किते है, या वो यही राजा तो नहीं। उन्होंने जी एक बंदा भेजा, पिंड चो होर बंदे इकट्ठे हो गए, बहुत बंदा भेजा, जाओ कबर खोद के पट के देख के आओ। वेख्या तो वो शरीर जिहड़ा उवें दा उत्थे दफन सीगा कबर दे विच, और आके उन्होंने कहा जी वो शरीर तो उत्थे ही है। हुण फिर गुरु साहब कहने लगे भाई बीबा भी ये राजा होर है, वो बंदा होर सीगा, ये तैनूं भुलेखा पै गया भी ये राजा वही है। चलो जी उन्हें गुरु साहब के कहण ते ਉਹਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਾ ਕੋੜੇ ਚੜਿਆ और गुरु साहब भी कहते चल पर राजा ने चली गया। बड़ा परेशान है निमो झाना तो बड़ा परेशान है, मेरा मूड खराब है, बोलन नूं जी नहीं करता। पर जो काफ़ी देर राह आ गए ना तो राह च सच्चे पातशाह भी मैनूं एक गल की समझ नहीं आई भी ये जिहड़ी चंडालन जिहड़ी सी ना, ये बच्चे सी जिहड़े, ये सारा पिंड जिहड़ा सी ना, मैं जो रात सुपना आया सी मैनूं इस तरह करके तो यही पिंड सीगा सच्चे पातशाह। ये गल की है, यही चंडालन मेरी घर वाली सी वास्तव दे विच सीगी। अच्छा गुरु साहब चुप कर गए, हाँ हाँ करते रहे, चले गए गुरु घर आ गए। गुरु घर आ गए तो सच्चे पातशाह भी हुण आए करो भी मैं जाना है सच्चे पातशाह, एक गल का मैनूं जवाब तो दे दिओ, इस गल का जवाब मैनूं पता लग जाए भी गल की है। लेख न मिट्टी है सकी जो लिखिया करतार। ते गुरु साहब कहने लगे भाई तू हाले जिहड़ा ना सारा शब्द सुनिया नहीं गा, इस करके तेनू समझ नहीं गई ते तू हाले तक समझ नहीं सके। कहते की महाराज? कहते भी शब्द दे अखीरला जे पुरख नदर ना आवी इसका क्या कर के आ जाए, बलिहारी गुर अपने फिर दे दिता दिखाए। ते सतगुरु कहने लगे भाई गुरु दे बलिहार जाइए जिहड़ा ये सारी गल का भेद जानता है और सारा कुछ दिखा भी दिंदा है।
ਇਹ ਰਾਜਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਚੰਡਾਲਣੀ ਜੂਨੀ ਭੂਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਚੰਡਾਲਣੀ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਬਣ ਕੇ, ਇਹ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਭੋਗਣੀ ਸੀ ਤੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਲੇਖ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹ 40-45 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਚਾਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਕੋਏ ਨਾ ਪੁੱਛੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਕੋਏ ਨਾ ਪੁੱਛੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਆ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇਰਾ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਰਲੋਚਨ ਭਗਤ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬਿਸਰੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬਿਸਰੈ ਮਤਲਬ ਮਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਈ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਤਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਪੀਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਰੋਜ਼, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਰੋਜ਼। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਉਚਰੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਰਲੋਚਨ ਭਗਤ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਅਰੇ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬਿਸਰੈ। ਬਾਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ
गोबिंद नाम न विसरे। क्यों? क्योंकि गुरु साहब कहते हैं नाम बिना दुख पावै, हर के नाम बिना, नाम बिना दुख पावै, हर के नाम बिना, हर के नाम बिना। ये नाम सिमरन साडा अंत काल तिकर दा एक जिवें सियाह जी कह दईए ना कि साडे मन का विसाह हुंदा है। साडे गल का जे असीं कह दईए कुत्ते के गल च पटा हुंदा है, तो साडे मालिक का ये पटा है, गुरु परम पिता परमात्मा का। हुण की कहंदे आ अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, जे असीं की सिमरनदे हैं ते त्रिलोचन ने यह समझाया है भी जिहो जी सुरती तुहाडी होएगी उहो जिहा फल तुहानूं प्राप्त हो जाएगा। तो जे नाम सिमरन की प्राप्ति धुर तो लैके जीवन के विच अखीर तक साडे नाल आएगी, तो अखीरले समय दे विच भी वो रिपीटेशन जिहड़ी है साडी चलती रहेगी। असीं जदों अंत काल परमात्मा का हुक्म आएगा उदों भी नाम सिमरन करते होवांगे, तो फिर नाम सिमरन करदिआं नूं जम नेड़े नहीं आउंदा, जम नहीं नेड़े आउंदा। तो फिर कौन आउंदे आ? परम पिता परमात्मा के दूत विमान लैके फुलों की वर्षा करते हुए उस आत्मा का सत्कार करते हो उसनूं परमात्मा के द्वारे ते लै जाते। यह गल इस शब्द का सारे है। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मैं जो मरै, सर्प जोन वल वल उतरै। अरे भाई गोबिंद नाम मत बिसरै, अंत काल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता मैं जो मरै, वैसवा जोन वल वल उतरै। अंत काल जो लड़कै सिमरै, ऐसी चिंता मैं जो मरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै। सूकर जोन, सूकर कहते सूर नूं, वल वल उतरै। अंत काल जो, अंत काल जो मंदिर सिमरै। मंदिर ये गुरुद्वारा नहीं या हरमंदिर नहीं, मंदिर का मतलब अपने घर, अपन हवेलियां, अपने महल, जे वो चेते आ जाते हैं ना। तो ऐसी चिंता मैं जे मरे, प्रेत जोन वल वल उतरै, मतलब वो प्रेत बन जाता है और उन्होंने घरों के ही आके बस जाते। आओ आपके परिवार वालों को तंग करता है। हुण अगे गुरु साहब भगत त्रिलोचन जी बख्शिश करते हैं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब के 526 अंग के उत्ते, अंत काल नारायण सिमरै। जिमें अजाबल ने सिमरिया, जिमें गणका ने सिमरिया, जिमें होर भगतां ने सिमरिया, बहुत ने सिमरिया, बेड़ी ने सिमरिया, नामदेव ने सिमरिया, कबीर ने सिमरिया, रविदास ने सिमरिया, जयदेव ने सिमरिया, बहुत सारे भगतां ने, गुरसिखां ने बथेरा ने सिमरिया। जिन्हां ने सिमरिया तो गुरु साहब ये गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच दर्ज है। त्रिलोचन की ये बाणी कहते हैं कि ऐसी चिंता मैं जे मरे, अंतकाल नारायण सिमरे। ऐसी चिंता मैं जे मरे, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता। त्रिलोचन भगत ये कहता है कि वो नर जिहड़ा है मुक्त हो जाता है, भाव बंधना तो, संसारी बंधना तो मुक्त हो जाता है, जमां तो मुक्त हो जाता है, और वो गुरु की कृपा नाल परमात्मा के शरण दे विच परमात्मा का नाम सिमरन करता हुआ परमात्मा के दर्शन दारे करता। तो साध संगत जी, बदत ते लोचन ते नर मुक्ता, पीतंबर वाकै हृदय वसै। पीतंबर का मतलब पीले वस्त्रों वाला, पीले वस्त्रों वाला किसी कृष्ण सी, कृष्ण किसी परमात्मा का रूप से। यानी ये भगत त्रिलोचन ने यह कहा है कि परमात्मा वो हिरदे के विच वसिया ही हुंदा है, और वसिया रहिंदा उन्हें जिक्र ही वस जाता है। जिहदे हिरदे दे विच वाहिगुरू नाम का, नारायण नाम का सदा सिमरन अपनी जिंदगी के विच चलिया रहिंदा है, और वो नाम सिमरन करता हुआ अंत वेले भी परमात्मा नूं चेते करके परमात्मा के नाल जुड़ जाता है। और परमात्मा तो
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਸਦਾਰੇ ਕਰਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਸਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਿਣ ਖਿਣ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋ ਕੇ ਐਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰੇ ਅਪਾਉ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी का क्या तुपै स्वामी, मानस की गत। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵੇਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿਸ ਬਾਸਰ, ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਦਾਸ ਸ਼ਮਤਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ।